ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल क्लास में हमने क्या किया था? हाँ, यहाँ तक किया था। बेसिकली हमने रेंज डोमेन तक किया था हमने 10 टू। उसके पहले हमने कंपाउंड फार्मूलाज एंड हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, इस सब के क्वेश्चंस खत्म किए थे कल, राइट? दैट वाज आवर मेन टॉपिक यस्टरडे। उसके बाद हमने a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस किए थे एंड उसके ऊपर डिस्कशन किया था, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द क्लास आई गेव यू होमवर्क कि आप लोग चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2 के जो भी असाइन क्वेश्चंस है, आई थिंक चेक पॉइंट 1 अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 9 सारे, एंड चेक पॉइंट 2 क्वेश्चन 1 के अलावा सारे, ये कहा था करने को। सो आप लोगों को मौका मिला करने का? कर दिया सबने? नहीं, अभी नहीं हुआ पूरा? ठीक है। जिन्होंने ने किया कैन दे सबमिट द होमवर्क कॉपी, जितना भी हुआ? नो वन? ठीक है। सो एक काम कीजिए, जिनका होमवर्क कॉपी आज नहीं है, क्या आप परसों सबमिट कर सकते हैं? क्योंकि कल तो हमारी क्लास नहीं है, परसों हमारी क्लास है, ठीक है? सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन फ्राइडे, CP1 एंड CP2 कंप्लीट एक्सेप्ट द क्वेश्चंस जो मैंने मना किया उसके अलावा, ठीक है? एंड जो हमारे PDF के क्वेश्चंस है वो सारे होने चाहिए, ठीक है? जो ओरिजिनल PDF है आज मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने उसमें थोड़े अपडेटेड PDF डाले जिनका साइज छोटा है, अदरवाइज वो बार बार क्रैश होता जा रहा है, ठीक है? तो ओरिजिनल PDF है वो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से होगा, और जो मैं क्लास में पढ़ाने के लिए PDF अपलोड करता हूँ उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री अपलोड, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? जो ओरिजिनल PDF है ट्रिग्नोमेट्री वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सो फ्राइडे मॉर्निंग आई एम एक्सपेक्टिंग CP1 एंड CP2 फ्रॉम एवरीवन। अगर कोई डाउट हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड ऑल द PDF क्वेश्चंस कहाँ तक, जहाँ तक हम आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बिकॉज ये जो वीक है इसका अगला वीक हमारे पास एक बचा हुआ है, राइट? उसके नेक्स्ट वीक से 30 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और एग्जाम में कितने मार्क्स आने? 50 मार्क्स का एग्जाम है तो 50 लाने, ठीक है? सो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आई ट्राई कि आई कैन स्क्वीज इन कपल ऑफ क्लासेस फॉर रिविजन ऑल्सो, ठीक है? अगर वो हो पाए आई ट्राई। अगर हमारी लीनियर इनइक्वालिटी टाइम पे खत्म हो गया सो 2 क्लासेस में रखूंगा कि एटलीस्ट हम रिविजन कर सके फटाफट, ठीक है? वी कैन गो थ्रू द टॉपिक्स क्विकली इफ नॉट द क्वेश्चंस, ठीक है? मेरा इंटेंशन वो है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे स्पीड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्पीड नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा फॉर्मूला है, सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूला में फिर भी आपको एक पैटर्न दिखेगा, फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा है नहीं जितने ट्रिग्नो के हैं, ठीक है? एंड उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सेट्स अभी तक आपको आ गया होगा, क्योंकि सेट्स क्या हो रहा है ना, हर एक चैप्टर में यूज होता है, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता ही रहता है एनीवेज, राइट? सो सेट्स, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, यही 4 चैप्टर है आपके, या इसके अलावा भी चैप्टर है? यही 4 है ना? तो अच्छी तरह पढ़िएगा, अपने घर पे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, फ्राइडे को CP1 CP2 का होमवर्क एंड सारे PDF के क्वेश्चंस, सारे, ऑल ऑफ देम, अगर आपने फेयर कॉपी में किया है, यानी क्लास वर्क नोटबुक में किया है, देन ऑल्सो यू हैव टू रिपीट देम इन होमवर्क नोटबुक। ये नहीं हो सकता कि मैंने क्लास में किया था तो मैंने ऐसे नहीं किया, यू हैव टू रिपीट देम अगेन, ठीक है? इज दैट क्लियर? आज कोई सबमिट करना चाहता है? डज एनीवन हैव? नहीं, ठीक है? बट फ्राइडे मॉर्निंग डेफिनेटली मेरे क्लास में आने से पहले सब सबमिटेड होना चाहिए। इज दैट ओके? शैल वी प्रोग्रेस फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे, ठीक है? ओके, कल तो हमने ये वाले कुछ फॉर्मूलाज देखा था, इफ यू कैन रीड दिस, कि अगर कोई सीरीज है मल्टीप्लिकेशन और कॉस में है और एंगल डबल होते जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट? कैन यू गाइस रिकलेक्ट? ये कल पढ़ा था हमने, ओके? आगे मैं क्विकली एक बार हाँ, उसके बाद ये टॉपिक आया था कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन है, उसका हम रेंज कैसे निकालते हैं? हमने रेंज भी कल डिस्कस किया था, हाईएस्ट आंसर एंड लोएस्ट आंसर, उसी को रेंज कहते हैं, ठीक है? अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो क्या इसका हाईएस्ट होता है? राइट, और लोएस्ट? राइट। तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, ये हमारा कैटेगरी 1 था, इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे।
ये 4 क्वेश्चंस किए थे हमने कल। इन क्वेश्चंस में डाउट है किसी को? कल एंड में हमने किया तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, सो दे वांट टू रिविजिट एनीथिंग अगेन। ये क्वेश्चन क्लियर है? स्पेशली जो मॉड वाला था और स्क्वायर वाला था, उसका मिनिमम वैल्यू 0 क्यों होता है? हाँ ठीक है, उसमें किसी को डाउट है? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 ऑफ दीज इक्वेशंस। ओके, नहीं, बिफोर दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर कैटेगरी 1 जो हमने किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। ठीक है, जो हम सीखे अभी तक हमने उसमें ये नोट किया था कि जो थीटा था वो कॉस एंड साइन में इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर भी हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं बताइए? हाउ कैन वी प्रोसीड अगर थीटा इक्वल नहीं है? एनी आइडिया, एनी सजेशंस? हाँ देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ना π-6 के फॉर्म में, अब π/2 से ऐड करेंगे तो कुछ भी वैसा एंगल नहीं बन रहा जो इट्स अ गुड लुकिंग और अ नोन एंगल, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, इस केस में क्या कर सकते हैं आप? एक्सपैंड कर सकते हैं। अपने sin a-b पढ़ा है ना, sin a-b फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कीजिए, और ये वैल्यू जो भी बनेगा उसके आगे देखिए, अगर आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में ला सकते हैं तो ला सकते हैं। फिर उसका रेंज निकालिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम। नहीं, इसमें सिर्फ मैक्सिमम ही ढूंढना, मिनिमम ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, विल यू गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन? एक बार ट्राई करके देखिए कहाँ तक आप आते हैं, बताइए। यस, कौन सा आइडेंटिटी से? यस, देखिए आज 16 तारीख है, एग्जाम आपका 30 को है, टेस्ट 28 को है, और 2 दिन और कम हो गए। तो मेरा पॉइंट है अभी तक आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए। यू शुड नॉट रेफर टू योर बुक अगेन और योर PDF। ठीक है, इट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर हेड। Oh God, 28 को चेंजेस एवरीथिंग। फर्स्ट टेस्ट मैथ का है क्या? यानी वो मंडे को है, तो आप फ्राइडे तक क्लास में आएंगे 25 तारीख तक, या कल्टी मारना शुरू कर देंगे उसके पहले? हाँ आएंगे, राइट? सो 25 तक मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, आज ठीक है, लेट्स ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, बट आई डोंट वांट टू रश थ्रू इट। आप आराम से समझ के ही कीजिए। आज वेंसडे, फ्राइडे तक फिर हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं। ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वी विल फिनिश लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इफ़ यू गाइस कोऑपरेट, घर पे अगर आप करके आते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। इसमें अजम्पशन ये है कि क्वेश्चंस आप जो भी CP के मिल रहे हैं या हमारे पीछे PYQs है वो आप घर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वी विल फिनिश लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ऑन वेडनेसडे फ्राइडे वी विल डू रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के क्लासेस मिस मत कीजिएगा, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अभी जो आपके दिमाग में रहता है सब फॉगी रहता है, रिवीजन में वो सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, वंस यू रिकैपिचुलेट। ओके, कीजिए। डाउट सेशन हर क्लास में, अगर आपको डाउट्स है क्लास में पूछिए, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ डाउट सेशन कभी भी। हाँ ओके, सी देखिए, इफ यू आर मिसिंग यू हैव टू गो बैक एंड स्टडी प्रॉपर्ली देन। ठीक है, वो आप पढ़ के जितना आप कवर कर सकते कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक मिस हो गया, जो कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए ना, वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो डाउट्स है एवरीवन, डाउट सेशन में अलग से इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एवरी क्लास के बिगनिंग में मैं पूछता हूँ, अगर डाउट है तो बताइए।
ठीक है, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स एनी टाइम इन द क्लास। अगर मुझे टॉपिक रोक के खत्म करके डाउट बताना पड़ेगा, आई टेल इट। आई कैन हैव अ सेपरेट डाउट सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक लेट्स नॉट वेट फॉर अ डाउट सेशन। डाउट है तो पहले ही पूछ लो, ठीक है। हाँ, नहीं हो रहा, अच्छा, बाकियों का काम आगे बढ़ रहा है या बाकी सब अटक गए? हो रहा है, कीजिए। तुमने इसका एक्सपेंशन ठीक से किया है, फॉर्मूला सही लगाया है बुक देख के, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, let's see. minus 40. Six and 5. Root 19. -5/2, ये बाहर एक 5 है। साइन π/6 कितना होता है? साइन 30 डिग्री हाफ ना, ये उसी का हाफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने लिखा है, आपको एक बार समझा दूं क्या है, प्रोग्रेस कैसे किया। देखिए 3 cos थीटा प्लस 5, ये मैंने क्वेश्चन का ऐसे ही लिख दिया। अभी साइन थीटा माइनस π/6 को मैंने एक्सपैंड किया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए सारे, इसमें कोई डाउट ना हो। तो साइन थीटा cos π/6, क्योंकि पहला थीटा है दूसरा π/6 है, माइनस cos थीटा sin π/6, जस्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, एक्सपैंड किया, ठीक है। उसके बाद ये 3 cos थीटा ऐसे ही लिखा है, इस एक्सपेंशन में ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्रैकेट खोल के। cos π/6 कितना होता है? √3/2, राइट। √3/2 इंटू 5 √3/2 इंटू साइन थीटा माइनस साइन π/6 इज हाफ, सो 5 इंटू हाफ इज 5/2 इंटू cos थीटा, ठीक है। अब ये भी cos थीटा का टर्म है, ये भी cos थीटा का टर्म है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ π/2 आएगा। 3 माइनस 5/2 इज हाफ, ठीक है। हाफ cos थीटा प्लस ये 5 √3/2 साइन थीटा ऐसा आ गया। तो ये मेरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या आ गया? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा? √(a² + b²। ये हमने कल पढ़ा था, इसमें डाउट है किसी को? a² + b² का रूट मैक्स होगा, और मिन क्या होगा? इसका नेगेटिव। बट क्वेश्चन में सिर्फ मैक्स पूछा था, मैंने मैक्स ही निकाला, ठीक है। a² कितना किया मैंने? हाफ का स्क्वायर 1/4 और 5 √3/2 का स्क्वायर 75/4, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75/4, डिनोमिनेटर 4, ऊपर 75 + 1 76, सब डिवाइड किया तो 19 आ गया आंसर। √19 इज आंसर, मैक्स वैल्यू। एनी डाउट, एनीवन? कैन वी मूव ऑन? ओके, इसमें आप लोग कहाँ फंस गए थे? जस्ट वांट टू नो। किसकी वैल्यू निकाली? ओके, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नॉन एंगल है वहाँ सबसे पहले वैल्यू डालना है किसी भी क्वेश्चन में, π/6, π/3, π/4 या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है।
हाँ देखिए, अभी साइन थीटा और कॉस थीटा के इन्वॉल्व जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, इसका सच कोई फॉर्मूला नहीं होता रेंज निकालने का, जैसे कि प्रीवियस कैटेगरी का फॉर्मूला था √a² + b²। इसका एक फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसके स्टेप्स होते हैं, वो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, वैसे ही हम फॉलो करेंगे। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत ईजी है एक्चुअली, इतना डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा पहला ऑप्शन है sin² थीटा -4 sin थीटा +1, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब अगेन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप वी डू इज, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते और सब्स्टिट्यूट विद अ नॉर्मल, सब्स्टिट्यूट इट विद एनी वेरिएबल। मैंने टी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर रियली। ठीक है, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, t² -4t + 1, राइट। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नहीं, हैंग ऑन, इसको एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, अभी मैंने t अज्यूम किया sin थीटा, क्या मुझे t का रेंज पता है क्या? नहीं, आप जो रेंज बता रहे हैं वो a cos थीटा + b sin थीटा, मैंने t किससे रिप्लेस किया है, sin थीटा को। अब बताओ sin थीटा का रेंज क्या होता है? sin थीटा का मैक्स वैल्यू 1 हो सकता है, इसमें डाउट है किसी को? sin थीटा 90 पे 1 होता है और उससे ऊपर वैल्यू जाता नहीं, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, sin 3π/2। ठीक है, तो साइन और कॉस का मैक्स 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। सो मेरे t का भी मैक्स वैल्यू 1 हो गया, मिनिमम कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके 3 पॉइंट्स पे ही मैक्स या मिन वैल्यू आ सकते हैं। एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है 1, और एक और पॉइंट होता है -b/2a। दीज आर द 3 पॉइंट्स जहां पे मैक्स या मिन आ सकता है, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे नहीं आएगा, गारंटीड। ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन देखना ना, सॉल्व मत करने बैठ जाना। ठीक है, -1 और 1 तो पता ही है, जो मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ साइन थीटा है, और -b/2a निकाल सकते हैं क्वेश्चन देख के, आया ना? क्या होगा -b/2a, 4/2 विच इज 2। अच्छा अभी देखिए, -b/2a 2 आया है, क्या 2 -1 और 1 के बीच में आता है? नहीं आता। सो ये जो आंसर है ये भी मेरा इनवैलिड है, क्योंकि साइन थीटा 2 हो ही नहीं सकता कभी। t की वैल्यू -1 1 है, और ये एक और मैंने t की वैल्यू निकाली जो 2 है, -b/2 है। ठीक है, जो कि 2 आया, तो ये t की वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो वो भी इनवैलिड हो गया। यानी मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे जहां पे मैक्स या मिन हो सकता है, एक है -1 और एक है 1। इन दोनों को मैं ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें डाल दूंगा। ठीक है, सो f(1) कितना आएगा, 1 -4 + 1 यानी -2, एंड f(-1) कितना आएगा, 1 + 4 + 1 यानी 6। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्स वैल्यू है 6, मिन वैल्यू है -2। समझ आया? इजी, कुछ भी नहीं है। 3 पॉइंट्स पे मैक्स या मिन हो सकता है मैक्सिमम। एक है इनके जो एंड रिजल्ट्स, जो मैंने इसको रिप्लेस किया है, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका रेंज, इसका मैक्स क्या है, मिन क्या है, और -b/2 है, ये एक और वैल्यू, यहाँ पे भी मैक्स या मिन हो सकता है। ठीक है, सो तीनों की वैल्यू निकालनी है। इस केस में इंसिडेंटली मेरे केस में ये 2 आ गया, 2 -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता तो मेरे लिए इनवैलिड पॉइंट हो गया। अगर लाई करता तो वो वैलिड पॉइंट होता, तो मैं एक और पॉइंट पे निकालना, -1 और 1 के बीच में क्या लाई कर सकता है, जैसे कि 0.5 लाई कर सकता है। सो 0.5 पे भी कुछ आंसर आता, फिर मैं तीनों वैल्यूज को कंपेयर करता कि कौन सा मैक्स है कौन सा मिन। समझ आया? सो इसी बेस पे आप क्या क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे खुद से और बताएंगे क्या आ रहा है। अगर यह समझ आया सबको? किसी को डाउट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? ठीक है, तो सेकंड वाला ट्राई कीजिए और बताइए। टू cos² थीटा + cos थीटा -1।
फिर 0 into 40 0 आंसर है, माइनस बी अपॉन 2a निकाला है। नहीं यार, 2 इज द करेक्ट वन बट दूसरा इनकरेक्ट है। माइनस बी अपॉन 2a कितना है? तो -1/4 वैलिड है या इनवैलिड है? तो उसका वैल्यू कितना है? f नहीं, उसका वैल्यू निकालिए, इक्वेशन में डालिए ना। -1/4 इज द माइनस बी अपॉन 2a कह रहे हो ना, दैट इज जस्ट द पॉइंट। उस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू तो निकालिए। जैसे आपने 1 और -1 का फंक्शनल वैल्यू निकाला है कि नहीं, वैसे उस पॉइंट का भी निकालिए, वो तो भी पॉइंट आया, दैट्स नॉट एन आंसर। माइनस बी अपॉन 2a सबका है। अब आप वैल्यूज निकाल रहे हो, फंक्शनल वैल्यूज कौन से 3 पॉइंट पे? 1, -1 एंड माइनस बी अपॉन 2a जो भी है उस पे। तो उन तीनों का जो वैल्यूज होगा उसमें जो सबसे बड़ा है वो मैक्स है, सबसे छोटा है वो मिन है। आंसर आया किसी का? सेकंड वैल्यू क्या है? वो क्या है? -9/8 क्या है? राइट, मैक्स कितना है? राइट ना करें, ठीक है। आप लोगों को एक बार फटाफट करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में, मैं रिप्लेसमेंट क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन क्या किसका करूंगा? कॉस थीटा का। किससे करूंगा? टी से, ठीक है। टी से किया तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? 2t² प्लस t -1। t का रेंज कितना है? 1 से -1 तक। मुझे इसका रेंज निकालना है। इसका रेंज -1 पे क्या वैल्यू आता है और 1 पे क्या वैल्यू आता है, उसी पे ही मैक्स या मिन होगा। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट पे होगा, दैट इज -b अपॉन 2a। इस पे भी मैक्स या मिन हो सकता है, ठीक है। तो -b अपॉन 2a कितना हो गया? देखिए, -1 अपॉन 2 इंटू 2 यानी -1 अपॉन 4। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया मेरे पास। अच्छा, क्या -1 अपॉन 4 -1 और 1 के बीच में लाई करता है? यस। कैसे पता? -1 अपॉन 4 इज 0.25 नेगेटिव में, यानी अगर मेरा ये नंबर लाइन है और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0.25 नेगेटिव में कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे जस्ट 0 से पहले, ठीक है। तो ये मेरे रेंज में लाई कर रहा है, यानी ये तीनों वैल्यूज मेरे वैलिड पॉइंट्स है जहां पे मुझे इसका फंक्शनल वैल्यू निकालना होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू में निकालूंगा f1 से। f1 से आएगा 2 + 1 - 1 यानी 2। f ऑफ -1 से फिर दूसरा निकालूंगा, अभी 1 से निकाला, अब -1 से निकालूंगा, यानी 2 - 1 - 1, ये कितना है? 0, ठीक है। अब मुझे ये थर्ड पॉइंट का भी निकालना पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि थर्ड पॉइंट इज अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है t के वैल्यू, ठीक है। सो f ऑफ -1/4 पे निकालूंगा 2 × 1/16 प्लस नहीं -1/4 -1, सो ये 8 हो गया। एलसीएम मैंने 8 ले लिया, तो ये हो गया 1 - 2 - 8 -10 -9 -9/8, इसका आंसर आया। अच्छा, अब ये मेरे 3 वैल्यूज आ गए, 2, 0 -9/8। इसमें से मैक्सिमम मैक्स वैल्यू कौन सा है? मिन कौन सा है? क्यों? क्योंकि नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में 2 वैल्यूज आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा बड़ा वाला कौन सा है नेगेटिव का, वो सबसे छोटा रहेगा आंसर। वैल्यू में जो सबसे बड़ा रहेगा नेगेटिव साइन के साथ, वो छोटा हो जाता है। समझ आया? सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट इज cos 2 थीटा, नॉट cos स्क्वायर थीटा, इस चीज का ध्यान दीजिए। cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 3,
So for C-part, I got 30 by 60. क्या बोलो फिर से? 30 by 60. 30/60. 60. 30/16. If you simplify it, 50 by वो मैक्स है या मिन है? मैक्स है, तो मिनिमम क्या है? निकाला है कि नहीं निकाला? निकाल लो पहले, फिर मुझे बता दो कि मैक्स या मिन क्या है, देन आई कैन टेल यू कि सही है कि गलत है। for max, I got 5 for when I got for That's correct. आंसर किसने पूछा? आपने पूछा? मैक्स इज 5, मिन इज 15/8. Yes, sir. ये क्या कर दिया यार? ऐसा नहीं होगा। तुमने cos थीटा को t अज्यूम किया है, तो ये तो t हो गया, ये 2 cos t कैसे हो गया? ये गलत है। इसको आपको पहले ना एक्सपैंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको? 2 फॉर्मूला होता है, तो उसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा वो 2t स्क्वायर बन जाएगा इस रिप्लेसमेंट से। Got it? देखिए यहाँ पे जो cos 2 थीटा है ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन का, उसको मैं रिप्लेस करूंगा ऐसे फॉर्मूला से जो मुझे हेल्प करे, क्योंकि दूसरा भी cos थीटा है। ठीक है, मेरा इंटेंशन रहेगा कि पूरे इक्वेशन में cos थीटा ही रहे, ये नहीं कि एक sin थीटा ले आया और एक cos थीटा ले आया। तो cos 2 थीटा को सेंसिबल रहेगा मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से रिप्लेस करूँ। डू यू ऑल एग्री टू दिस? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, फिर अगला हो जाएगा cos थीटा +3, दैट्स फाइन। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा +2। इज दैट फाइन? अब क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया? आ गया। तो अब मैं cos थीटा को t से रिप्लेस करूंगा। दिस इक्वेशन विल बिकम t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, राइट? t का रेंज कितना होगा? 1 - 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे हम? b/a, नेगेटिव। ठीक है, तो -b/a कितना आएगा? -1/2a, यानी -1/4। यही है, 3 वैलिड पॉइंट है क्योंकि -1/4 रेंज में लाई करता है। ठीक है, सो f ऑफ 1 कितना आएगा अगर मैं यहाँ पे डालूं? 2 + 1 + 2, 5, दैट्स करेक्ट। f ऑफ -1 कितना आ रहा है? 2 - 1 + 2, 3। f ऑफ -1/4 would be 2 × 1/16 - 1/4 + 2, दैट इज, ये कैंसिल होके 8, एलसीएम 8 आ गया। 1 - 2 + 16। कुछ गलत किया मैंने। 2t स्क्वायर इज 1/16 - 1/4 + 2। ये 8 हो गया, एलसीएम 8, यानी 1 गया -2 और 8 × 2 = 16। सही तो क्या गड़बड़ किया? सही है क्या? ओके। ठीक है, तो
ये तो ऑब्वियसली मैक्स दिख ही रहा है, ठीक है। अब 3 and 15/8 में से मिनिमम कौन सा है? जस्ट एक डेसिमल में इसका वैल्यू निकालिए, आपको समझ आ जाएगा। डेसिमल कन्वर्ट कर दीजिए जब भी आपको कंपेयर करना होता है ना नंबर्स, इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो 15/8 मिनिमम हो गया, 5 मैक्स हो गया। गॉट इट? डाउट है किसी को? ये पंखा बढ़ाओ, इज दैट फाइन? आई एम नॉट श्योर, कम रखता हूँ बट एनीवेज ओके। ये हमारा जो हमने पढ़ा ये हमारा सेकंड कैटेगरी था। अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड कैटेगरी ऑफ इक्वेशन, जहां पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा लेके कुछ टाइप ऑफ इक्वेशन बना है, उसका फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे और इसका मैक्स मिन कहां पे आता है वो देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से पढ़े, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इक्वेशन है वो है साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, ठीक है। इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है, मिन वैल्यू क्या होता है, ये निकालना है, ठीक है। अगेन वेरी इजी, इसके दो ही पॉइंट पे, हाँ इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन है, अच्छा डोमेन क्या होता है कल बताया था मैंने, या डोमेन होता है कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू, इस केस में थीटा की वैल्यू, हम इसका डोमेन है 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो वेरिएबल थीटा है उसमें हम 0 से π/2 की ही वैल्यूज डाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा 0 to π/2 होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी ये हैक काम कर रहा है, ठीक है। अगर डोमेन हमारा 0 से π/2 है तो मैक्स या मिन या तो 0 पे आएगा या π/4 पे आएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे आएगा मैक्स या मिन, एज सिंपल, और कुछ है नहीं, दो ही पॉइंट है, दो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालिए और जो बड़ा होगा वो मैक्स है, जो छोटा होगा वो मिन होगा, ठीक है। समझ आएगा? अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी बहुत जगह यूज होता है बाय द वे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में नहीं दिखेगा, बाकी चैप्टर्स में दिखेंगे आपको, ठीक है। क्लास 12th में भी बहुत जगह यूज होगा, ये तीनों ही एक्चुअली फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो जब रिकॉल करूंगा ना कि ऐसे ऐसे यहाँ पढ़ा था, तब याद आ जाना चाहिए कि हाँ पढ़ा तो था, अभी वेगली याद है बट ठीक है। ऐसा ना हो कि ये क्या, ये कब बताया, ये तो है ही नहीं क्लास में, पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भूल जाते हो बिकॉज हमने पढ़ा नहीं है, दैट्स फाइन, बट इट शुड नॉट बी ए न्यू थिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, सबका डोमेन देखिए 0 to π/2 मेंशन्ड है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। दैट इज द की पॉइंट, हाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा, 0 to π/2 से बाहर चला गया ना, देन देयर इज नो हैक, आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा उसका रेंज क्या है, ठीक है। और अगर मैं अपना फॉर्मूला यानी अपने ये टेक्निक से निकाले तो 0 and π/4 पे मैक्स या मिन आएगा। तो सबसे पहले मैं f(0) निकालूंगा फर्स्ट इक्वेशन का, यानी साइन क्यूब 0 प्लस कॉस क्यूब 0 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज दिस, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है, उसका क्यूब 1, तो ये 1 आंसर आया। अब मैं निकालूंगा f(π/4), यानी साइन क्यूब π/4 प्लस कॉस क्यूब π/4, ठीक है। हाउ मच इज साइन π/4, अरे साइन π/4, π/4 45 होता है, साइन π/4 इज 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री, ठीक है। 1/√2 होल क्यूब प्लस 1/√2 होल क्यूब, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ √2 वुड बी 2√2। इसमें डाउट है किसी को, वाई क्यूब रूट ऑफ √2 इज 2√2, ये सब तो समझ आ रहा है, ठीक है। अगला 1/2√2, ये भी यही आएगा, सो 2/2√2 आंसर हो जाएगा, यानी 1/√2 आंसर, ठीक है। अब इसमें से 1 और 1/√2 में से बड़ा कौन सा है, 1, तो मैक्स होगा और दूसरा मिन होगा। इजीएस्ट है शायद ये, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 and 3 दोनों ट्राई कीजिए, बी एंड सी, ठीक है। बी केयरफुल, बोलो डाउट है कुछ, ओके। बी केयरफुल, दैट इज 8, यस, एंड अगले में हाफ है,
या सेकेंड का है मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्स वैल्यू इज 2 into half to the power 1/4. इसके प्रीवियस का क्या था? 1 and 1/8 था, राइट? बी पार्ट का 1 and 1/8 था, ठीक है। और ये सी पार्ट का देखिए, बी पार्ट में किसी को इशू है? अगर बी पार्ट में इशू है तो मैं करके दिखाता हूं। 1 and 1/8 आंसर है, ठीक है। और सी पार्ट यहाँ पे है। इनकेस आपको, आप ट्राई कीजिए बिना देखे सॉल्व करने के लिए। मैंने आंसर रेफरेंस के लिए लिखा है, खोला। √1 √1 is 1, so √1 is correct answer. मिनिमम क्या आ रहा है? 1 ही मिनिमम है। नहीं, दोनों 1 नहीं है। ये आप थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो सेकंड पार्ट में करके दिखाऊं। डज एनीवन हैव एनी डाउट इन सेकंड पार्ट? ठीक है ना। थर्ड पार्ट पे मूव कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में मैक्स वैल्यू आएगा, मतलब पता नहीं मैक्स वैल्यू कहां पे आएगा। f(0) अगर मैं लिखता हूं तो sin हाफ 0 डिग्री प्लस cos हाफ 0 डिग्री। sin 0 is 0, इट डजंट मैटर। 1 का हाफ, 1 का हाफ मतलब 1 का रूट बेसिकली 1। इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। अब f(π/4), ठीक है, sin π/4 रेज टू द पावर हाफ। ये हाफ को मैं बाहर लिख रहा हूं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ताकि देखने में आराम हो जाए, आसानी हो जाए। प्लस यहां पे लिखता हूं cos of π/4 हाफ। डाउट है इसमें किसी को? sin π/4 इज 1/√2 का हाफ प्लस 1/√2 का हाफ। ठीक है, आप लोग ये देख पा रहे, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एग्जैक्टली सेम है, तो इनको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, ऐड करके ट्वाइस लिख सकता हूं। सो दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ 1/√2 का हाफ। ठीक है, आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको बस इतना पता लगाना है क्या ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। यू डोंट हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, 1/√2 इस कितना होता है? 1.√2 कितना रहता है? 1.414 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसको भी आप करेंगे ना तो ये 0, हाँ वह भी कर सकते हैं। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि 1/4 रूट निकालना मुश्किल है, ज्यादा रूट निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.
आई एम नॉट श्योर 8 समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, जो भी आएगा फिर उसका रूट निकालेंगे ना, 0.5 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा, ठीक है। तो आप रियलाइज करेंगे ये बड़ा वैल्यू है और 1 जो है वो छोटा वैल्यू है, इसलिए 1 मेरा मिन वैल्यू होगा, ये वाला जो आंसर है ये मैक्स होगा। हाँ एग्जैक्टली, यही मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस इस वाले कैटेगरी 3 में बताया था कि जब हमें रेंज 0, दैट्स नॉट रेंज एक्चुअली, दैट्स डोमेन। डोमेन मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। जब डोमेन हमें 0 to π/2 दिया होता है तो जो मैक्स एंड मिन आता है वो 2 ही पॉइंट्स पे आते हैं, 0 and π/4, ठीक है। दिस इज अ प्री डिराइव्ड आंसर कि आपका मैक्स या मिन 0 एंड ये आंसर कैसे आता है वो भी डिस्कस करते हैं, बट दैट्स एब्सोल्युटली अननेसेसरी, उसकी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। बस ये है कि 0 पे मैक्स या मिन आएगा या π/4 पे मैक्स या मिन आएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकालिए और देख लीजिए कौन सा मैक्स है कौन सा मिन। दैट्स व्हाट दिस कैटेगरी सेज। अगर किसी कोई क्वाड्रेटिक नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है जहाँ पे दोनों कॉमन पावर पे रेज्ड है एंड एडेड है और उनका कुछ बाय द वे कोएफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन कोएफिशिएंट है तो कॉमन कोएफिशिएंट को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बाय द वे, कोएफिशिएंट सेम होता है, कॉमन पावर होता है, तो 0 and π/4 पे हम मैक्स या मिन फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? शैल वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, ठीक है। ये हमारे लास्ट सेट, एक्चुअली लास्ट सेट नहीं है टेक्निकली, इसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज आएंगे लेकिन वो सब इसी के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा तो वो सब आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, अच्छा हमने सबसे पहले पढ़ा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल में क्या था कि एंगल a+b में होता है और हम उसको सेग्रीगेट करके a और b अलग अलग कर लेते हैं। फिर हमने सेकंड में पढ़ा था हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल, ठीक है। 2 थीटा को थीटा में या थीटा को 2 थीटा में, 3 थीटा को थीटा में, ये सब पढ़ा था। लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जहां पे ध्यान दीजिए कि साइन सी एंड साइन डी टाइप्स टर्म्स होंगे और इनके बीच में एडिशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में हम एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों सही, ठीक है। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, अगर प्रोडक्ट है तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। याद रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन सेट ऑफ फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। तो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगेन दीज आर 4 सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने ही है, देयर इज नो अल्टरनेट टू दिस, ठीक है। पहला है साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा यहाँ पे ए बी क्यों नहीं लिया, सी एंड डी क्यों लिया? जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ए बी जो है वो हमारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज के लिए यूज किया था, ठीक है। अगर आप इसको सी डी में याद रखेंगे ना तो आपको रिकलेक्ट करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये डिवाइड बाई 2 हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और मैंने आपको बताया था अगर साइन अपना काम कर रहा है तो कॉस घुसता ही है बीच में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो साइन सी प्लस साइन डी इज ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रहेगा सबको ये? ओके। सेकेंड है साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। सो अभी क्या डिफरेंस हो गया, माइनस आते ही कॉस सामने आ गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो कॉस के साथ प्लस आ जाएगा, साइन के साथ माइनस आ जाएगा, ये दोनों बेसिकली अपना पोजीशन स्वैप कर ले रहे। सामने ये 2 मल्टीप्लाइड है, इसका ध्यान रखिए। एंगल्स, सिर्फ एंगल्स, मतलब अगर यहाँ पे 30 है यहाँ पे 60 है तो ये 30 प्लस 60 बाई 2 यानी 90 बाई 2 यानी 45। समझ आया? अब देखिए साइन सी प्लस डी में साइन और कॉस दोनों है, सी माइनस डी में भी कॉस एंड साइन दोनों है, ठीक है। कॉस सी एंड कॉस, अच्छा साइन में तो कॉस घुस जाता है लेकिन कॉस क्या साइन को घुसने देगा कॉस सी प्लस कॉस डी में? नहीं। तो उसका सोल्यूशन है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सबसे आसान है, याद रखना। यहाँ पे भी कॉस ऐड हो रहा है, आंसर में भी कॉस आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब कॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, तब साइन कहता है यार तू कहीं घुसने नहीं देता, अब तो मैं ही आऊंगा बस, अब यहाँ पे सिर्फ साइन आएगा, ठीक है। और नेगेटिव लाता है साथ में अपने, यानी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2।
दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, इसको याद रखिए। ये इसी को ही नेगेटिव अंदर डाल के इसको उल्टा कर दिया है। आई वुड सजेस्ट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कॉमन पैटर्न सी माइनस डी के है, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो चारों फॉर्मूलेज याद रहेंगे। एक चीज नोट कीजिए, कभी भी साइन को कॉस में ऐड नहीं किया गया, या कॉस को साइन में ऐड नहीं किया गया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया। सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन साइन में या कॉस कॉस में ही है। ठीक है, साइन एंड कॉस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे साइन या कॉस एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, तो क्या करेंगे? व्हाट डज लॉजिक से? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फॉर्मूलाज लगाएंगे। ठीक है, समझ आया? कंपाउंड एंगल, एक्चुअली कंपाउंड एंगल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री 5/2 लगाने से साइन कॉस में चेंज हो जाता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री में क्या साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है? साइन वही रहता है, सिर्फ जो उनका साइनेज है वो चेंज हो जाता है। साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्मूलाज आई एम अज्यूमिंग थोड़ा बहुत अभी रेफरेंस के लिए याद रहेगा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मुझे भी कई बार रेफर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगेन आप लोग वो रिस्क नहीं ले सकते ना एग्जाम में, मैं ले सकता हूँ। साइन ऐड हो रहा है तो साइन एंड कॉस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉस पहले साइन बाद में। कॉस सी प्लस कॉस डी हो रहा है, सिर्फ कॉस है एडिशन के साथ, तो आंसर में भी सिर्फ कॉस आएगा। सब्ट्रैक्शन है तो आंसर में सिर्फ साइन आएगा, दोनों, और एक नेगेटिव भी आएगा। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, लेट्स मूव अवे। एक क्वेश्चन देखते हो इन दिस रेफरेंस। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, द बिगेस्ट कैच इज कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो हमें ऑब्वियसली पता रहता है कौन सा लगने वाला है। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको नहीं पता लगेगा क्या फॉर्मूला लगाना है, राइट? सो उस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और मुझे क्या माइंडसेट लगाना है टू आइडेंटिफाई कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे cos a प्लस cos b हाफ दिया हुआ है, sin a प्लस sin b 1/4 दिया है। सो फर्स्ट टेम्पटेशन रहेगा इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दे, जो अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस उसमें। ठीक है, बट आप ये देखिए हमें जाना कहाँ पे, प्रूव दैट tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो हमें जो पोजीशन पे रीच करना है वहां पे भी a प्लस b है, सो दैट गिव्स यू अ हिंट, प्रोबेबली इनको ऐड करके कुछ होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल पे पहुंचना है इस चीज पे ध्यान रखिए, उससे आपको हिंट मिलेगा कि कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज करना है। बट ये जरूरी नहीं हो कि जो ऑब्वियस पता चल रहा है वो हमेशा सही हो। ठीक है, बट फर्स्ट ट्राई वही होना चाहिए। उसके बाद नहीं हो रहा देन गो फॉर सम अदर ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जाइए अगर वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, बट डिफॉल्ट ऑप्शन होगा कि यहाँ पे जो एंगल है उससे मुझे क्या जजमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ के एंगल से जजमेंट हो रहा है a प्लस बी बाई 2। इनके जो एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होते हैं उसमें a प्लस बी a माइनस बी ऐसा बात है, राइट? सो आई स्टार्ट विद दैट। cos a प्लस cos b इक्वल टू हाफ। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था, याद है? अगर cos के बीच में ऐड होता है तो आंसर्स में दोनों cos आएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b, ये बाई 2 मत भूल जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू हाफ। ठीक है, इज दैट फाइन फॉर एवरीवन? सेकेंड क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 1/4। साइन दोनों है, बाय द वे दोनों साइन है, दोनों कॉस ही होना चाहिए, तो पता ही है। अगर साइन ऐड हो रहा है तो आंसर में पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, याद है? सो उसको मैं ऐड करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/4। इज दैट ओके? सेकेंड इक्वेशन पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया। ठीक है, हमें आंसर चाहिए tan a प्लस बी। अच्छा देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी बाई 2 सेट बैठा है, ये साइन है ये कॉस है, यानी tan के लिए मुझे साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों जगह cos a माइनस बी बाई 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी मैं इसको ऊपर रखूंगा और डिनोमिनेटर में मेरा ये वाला टर्म आएगा, सो दैट साइन ऊपर रहे कॉस नीचे रहे। समझ आया क्या बोला मैंने? समझ आया पक्का? ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर बना तो ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। यहां पे साइन और ये कॉस आ जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan a प्लस बी बाई 2 और यहां आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4।
2, यानी 1/2 फाइनल आंसर होगा। किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े? ओके। देखिए यह एक और क्वेश्चन, ये विजिबल है पीछे से? नाउ बेटर, रुकिए। राइट, सवाल है क्या, कौन सा पेयर? कॉस क्या? राइट। सो देखिए इसमें कहाँ पहुंचना है मुझे, 3x में, ठीक है। तो मुझे अभी जज करना है कि इसमें कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मूला लगेगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब एडिशन में है और RHS में कुछ भी नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है। यानी मुझे कोशिश करना है कि इनको अगर मैं मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एडिशन में क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर sin 2x है, नीचे sin 2x है, क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ अगर एडिशन है बीच में, या सब्ट्रैक्शन है? नहीं कर सकते। तो ओनली वे आई कैन कैंसिल देम अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो मेरा इंटेंट रहेगा इसको मल्टीप्लिकेशन में लाना। अभी मल्टीप्लिकेशन 3 का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है, 2 का ही पता है जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। सो विल हैव टू सिलेक्ट अ पेयर। पेयरिंग बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वही पेयर सिलेक्ट करना है जिसका आंसर थोड़ा नॉर्मल कुछ दिखे ना, रादर देन फ्रैक्शन, या फिर कुछ नोन एंगल दिखे। जैसे यहाँ पे तो x है, कहीं पे हो सकता है हमें आंसर 55 डिग्री मिल रहा है, विच वोंट बी गुड। अगर 60 मिल रहा है दैट इज गुड। तो ट्राई टू मेक सच पेयर जहाँ पे कुछ नोन एंगल दिखता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 2x और 4x का पेयर बनाता हूँ। सो 2x plus 4x by 2 would be 3x and 2x minus 4x by 2 would be x. So this pairing looks good to me, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ जैसे आंसर्स मिल रहे, दोज आर नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो डिनोमिनेटर में इनका पेयरिंग करूंगा, न्यूमरेटर में भी इनका पेयरिंग करूंगा। कुछ एक आंसर आएगा पेयरिंग करने के बाद आफ्टर आई अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी भी फाइनल नहीं होगा क्योंकि अभी भी थर्ड टर्म बचा है, ठीक है। इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना, वो थर्ड टर्म देखना, वो कॉमन टर्म होगा, उसको आप बाहर ले सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं, आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टेप सो दैट आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। उसके बाद जो अंदर बचेगा ना, वो देखिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार कॉमन टर्म बाहर ले लिया और फिर आंसर आता है कि। अप्रोच समझ आया कैसे करना है? अब देखिए ऊपर ये पेयर बना के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाइए, cos A प्लस cos B या cos C प्लस cos D वाला। यहाँ पे sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने 2 पेज पहले पढ़ा, ठीक है। कुछ सॉल्व हो गए, मल्टीप्लिकेशन के 2 टर्म्स आएंगे, ठीक है। और ये थर्ड टर्म एक, ये सेकंड टर्म एक और बच जाएगा, ऊपर sin 3x नीचे cos 3x। ऊपर जो टर्म आएगा ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होगा, और ये sin 3x में देखना कुछ टर्म्स कॉमन होंगे, वो आप बाहर ले लीजिए, जो भी कॉमन होगा उसको बाहर ले लीजिए और अंदर जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। यू शुड रीच देयर, ट्राई कीजिए एवरीवन। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? नहीं, यू हैव द रेफरेंस बुक में रहेगा अगर याद नहीं है तो, या मैं लिख दूं एक बार? चलो राइट डाउन द फॉर्मूलाज, लेट मी नो अगर फॉर्मूलाज चाहिए तो आई राइट इट डाउन।
हो गया? गुड। एनीवन फ्रॉम दिस साइड, किसी का हुआ है? हो गया? देखिए न्यूमरेटर में sin 2x एंड sin 4x का पेयरिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। सो sin 2x प्लस sin 4x क्या होगा? ट्वाइस ऑफ sin 2x प्लस 4x अपॉन 2, 3x। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? इसमें डाउट है किसी को? साथ में cos ऑफ 2x माइनस 4x अपॉन 2 यानी माइनस x। माइनस एक्स का कॉस के साथ माइनस हटा सकते हैं, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना? एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिख दूँ सीधा। ओके, इसमें डाउट है किसी को? कॉस एक्स कहाँ से आ गया? ठीक है, ओके, माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए cos 2x प्लस cos 4x। अगर दो cos ऐड हो रहे तो आंसर में क्या आते हैं? दोनों cos आते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ cos 2x plus 4x would be again 3x, 2x plus 4x upon 2, then cos of 2x minus 4x upon 2 यानी माइनस x आएगा फिर से, और माइनस हम हटा देंगे क्योंकि cos के साथ है इसलिए, और माइनस cos 3x। यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, अभी ऊपर वाले टर्म में एक sin 3x है और यहाँ पे भी एक sin 3x है, नीचे वाले में एक cos 3x है, ये भी cos 3x है। इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर। ठीक है, तो ऊपर वाले से मैंने अगर sin 3x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इससे cos 3x निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2 cos x माइनस 1। या सो ये दोनों टर्म्स कॉमन आ गए तो ये कैंसिल हो गए। sin x 3x के साथ है, sin 3x के साथ है, cos 3x के साथ है, तो इसको क्या मैं tan 3x लिख सकता हूँ? ठीक है, समझ आया सबको? अगले क्वेश्चन में देखते हैं समझ आता है कि नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है, आई एम टेम्पटिंग कि आप लोगों को ये दे दूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि हम टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का कर रहे हैं तो वो लगा देंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो अगेन आप क्या करेंगे ना, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके देखिए एंगल्स को, 12 एंड 72। अगर मैं ऐड करता हूँ तो 84 बनता है, नथिंग यू कैन रिकॉग्नाइज, बट सब्ट्रैक्ट करे तो 60 बनता है, सो स्टिल यू कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू शुड गो अहेड विद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, बट द कैच इज यहाँ पे 2 sin 12 है ना कि sin 12 है। अगर sin 12 होता तो आप सीधा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 sin 12 को मैं दो बार लिख दूंगा, sin 12 प्लस sin 12 ऐसे लिख सकता हूँ, और बाद में एक माइनस sin 72। तो इस पे आप लगा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इस पे लगाइए, कुछ एक आंसर आएगा, फिर उसको sin 12 के साथ कंपेयर करके देखिए, कुछ कॉमन आता है, कुछ आगे सॉल्व होता है। अगर होता है फिर आंसर लिखिए, और कहाँ पे फंसते हैं मुझे बताइए। ठीक है, ट्राई। सबको समझ आया प्रोग्रेस कैसे करना है?
In what sense? I mean, I didn't understand. तो जब साइन माइनस एक्स होता है तो हम क्या करते हैं नेगेटिव का? नेगेटिव को बाहर ले जाते हैं, माइनस साइन एक्स हो जाता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉस माइनस एक्स को क्या किया था? कॉस एक्स कर दिया था, माइनस हट जाता है कॉस, लेकिन साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है। सो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन। रियली? अच्छा, लास्ट क्या कहाँ तक पहुंचे? आंसर क्या है लास्ट? साइन तक हो जाए, सो प्लस साइन। ओके, फंस गए? जब अटक जाएंगे तो बताइएगा। इज इट लाइक कि ऑलमोस्ट हो गया और एंड में आके अटक गए? ओके, कहाँ पे अटक गए? टर्म्स क्या आ रहे हैं? एंगल्स क्या आ रहे हैं? हाँ, फिर से साइन स्क्वायर। हाँ, तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए। साइन और कॉस में आ रहा है, राइट? दोनों को साइन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कीजिए। हाँ, दोनों को साइन में कन्वर्ट कीजिए, दोनों को कॉस में कीजिए, कुछ भी एक कीजिए, एंड देन अगेन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक बी है। करके दिखाऊं? ओके, लेट मी चेक क्या आंसर है। आंसर इज डी, ना बी ना सी, डी। हवाबाजी कर रहे हो ना, एक मिल जाए कहीं से। ठीक है, लेट मी शो यू कैसे करना है। ये स्टेप तो समझ आ गया होगा ना सबको कि मैंने ऐसे अलग अलग क्यों किया। ठीक है, अलग अलग करने का इंटेंशन था ताकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकूं फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला जो साइन 12 है इसको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ऐसे ही लिख। ये है साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस पहले आता है। एग्जैक्टली, अगर माइनस है तो कॉस पहले आएगा, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी इज 84 बाई 2 इज 42, यानी कॉस 42 डिग्री साइन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 12 minus 72 is minus 60 divided by 2 is minus 30। साइन माइनस 30 डिग्री को कैसे डील करते हैं? माइनस बाहर आ जाएगा, ये पता है सबको। सो क्या मैं इसको प्लस की जगह अब माइनस लिख सकता हूं? और यहाँ पे 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इसको काट के मैं 1/2 लिख रहा हूं, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक डाउट है किसी को?
बचा क्या, साइन 12 माइनस कॉस 42। अब साइन और कॉस तो हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, यानी किसी एक को हमें कन्वर्ट करना होगा साइन में या कॉस में। सो प्रेफरेबली मैं इसको कॉस को साइन में करता हूँ। साइन 12 माइनस, कैसे साइन कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन 48 कैसे किया, 48 90 से माइनस करके, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो ये कॉस को मैं साइन 48 डिग्री लिख रहा हूं। इसमें डाउट है किसी को, बताइए? नहीं, एनीवेज कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पे क्या ही डाउट है, ऐसा है? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, अगर माइनस है तो फिर क्या होगा, पहले कॉस आएगा, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ कॉस, व्हाट इज दिस, प्लस, यहां पे डाउट है, इनटू साइन ऑफ दिस इज माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 18। ओके, ये माइनस हटा दिया तो बाहर माइनस आ जाएगा, राइट। सो माइनस 2 cos 30 इज साइन 18 इज, आपको याद है मैंने एक शीट दिखाया था बीच में, उसमें कुछ मैंने आंसर्स बताए थे कि ये सारे एंगल्स के साइन एंड कॉस वैल्यू पता होने चाहिए। अच्छा, डू यू रिमेंबर, ऐसे एक शीट दिखाया था, इतना तो दिखाया था, याद है? उसमें साइन 18 डिग्री भी था, ठीक है। साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4, ठीक है। देखिए इसका आंसर अगर पता है इट्स वेरी गुड, अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं साइन 18, उसमें दिक्कत नहीं है। वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √5 माइनस 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव एक बाहर है तो ये 1 माइनस √5, एक √3 भी रह गया बाहर अपॉन 4, यानी ऑप्शन डी। साइन 18 का वैल्यू ये होता है, ये अज्यूम करके आंसर डी आया, ये सबको समझ आया क्या? ये इसमें किसी को डाउट है? डाउट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे साइन 18 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इफ यू आर नॉट अवेयर कि साइन 18 का आंसर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू कन्वर्ट 18 डिग्री टू समथिंग नोन, वो हमारा फर्स्ट इंटेंशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री करके देखिए कि अगर मैं 90 से 18 माइनस करता हूं तो क्या बचता है, 90, 80, 78। 78 इज नॉट हेल्पफुल, 72 सॉरी 72 भी तो हेल्पफुल नहीं है, ऐसे बता रहे हो जैसा 72 पता ही है, आप गलत कर रहे हो। दैट्स ट्रू, मेरा सबट्रैक्शन गलत था, बट 72 इज आल्सो नॉट हेल्पफुल। इसको मैं ट्वाइस करके देखता हूँ, क्योंकि हमने ट्वाइस करके पढ़ा हुआ है, राइट। हाफ एंगल, डबल एंगल, 36 नॉट हेल्पफुल। थ्राइस भी कर सकते हैं, 18 3 54 नॉट हेल्पफुल। क्या करें फिर, ऐसे ही आपको करते जाना है। अभी थ्राइस पे नहीं हेल्पफुल हुआ तो 4 टाइम्स कीजिए, 5 is the 90, that means sin 5 into 18 equal to sin 90। लेकिन अनफॉर्चुनेटली sin 5 थीटा का हमारा फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल में, ट्रिपल एंगल तक पढ़ा हुआ है, 5 टाइम्स एंगल तो पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे। ऐसे केस में क्या करना है ना, आप एक तो थीटा 18 डिग्री अज्यूम कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। 18 डिग्री अज्यूम किया तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, मैं इसको 5 थीटा को बाइफरकेट करके 90 डिग्री लिख रहा हूँ। एक्चुअली 5 थीटा इज 90 डिग्री, राइट। अगर थीटा 18 है तो 5 थीटा 19 है, 5 थीटा को मैंने ऐसे बाइफरकेट करके लिख दिया। इसमें डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। अब मैं किसी एक को, मान लीजिए मैं 3 थीटा को RHS में ले जा रहा हूँ, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, साइन 18, साइन में चाहिए तो दोनों तरफ मैं साइन अप्लाई कर सकता हूं, है या ना, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। साइन 90 माइनस 3 थीटा कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है, पाई बाई 2 से माइनस करते तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा। डाउट है किसी को, cos 3 थीटा क्या होता है,
4 cos क्यूब थीटा कल पढ़ा था हमने, 3 cos थीटा। फॉर्मूलाज याद कीजिए प्लीज, देयर इज नो अदर वे। क्वेश्चन पता है एग्जाम में क्या हुआ, आपको पता है यहाँ पे 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं। इवेंचुअली ये होने वाला है, आपको इतना जजमेंट आ जाएगा यहाँ पे लगना क्या है, लेकिन फॉर्मूला क्या था वही याद नहीं आएगा। दैट वुड बी वेरी बैड। इससे अच्छा कि समझ ही नहीं आएगी करना कैसे। ठीक है, अभी देखिए इसमें cos थीटा है, क्या RHS से मैं cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ? ठीक है, RHS से अगर मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो क्या आएगा, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, LHS में इसको मैं कैंसिल कर दूंगा जो cos थीटा कॉमन आया, तो 2 sin थीटा बचेगा। गॉट इट। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को अब मैं sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए। समझ आया क्या किया मैंने? अब sin थीटा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, देखिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √5 - 1/4। अच्छा बताइए, ये आसान है कि इसको याद करना आसान है? तो याद कर लीजिए, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ठीक है, याद करना बहुत आसान है, ये सब आप एग्जाम में निकाल सकते हैं, लेकिन एक तो ये स्टेप्स याद आएगा कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और याद इसको मैनिपुलेट करने में ही 10 मिनट चला जाएगा आपका। ठीक है, या तो अगर आप समझ गए कि sin 18 में अटक गया क्वेश्चन, यू डोंट हैव टाइम, यू मूव ऑन, स्किप, लीव इट देयर। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई के। ऐसा नहीं कि sin 18 sin 36 नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। ठीक है, ओके। और ये जेई का ही क्वेश्चन है बाय द वे, ये बना के नहीं दिया मैंने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स sin थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है ऑलरेडी, sin थीटा इक्वल टू n टाइम्स sin थीटा प्लस 2 अल्फा। हमें पूछा गया tan थीटा प्लस अल्फा कितना होगा। ठीक है, और मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें देखिए 1/n/2 - n, n कहाँ पे यहाँ पे यार, अच्छा ये रहा है कॉस्ट 1 - n/1 + n, 1 + n/1 - n। अच्छा ये ऑप्शंस देख के कुछ हिंट मिलता है? यस, ऐसे अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्शन दिखता है ना, मतलब कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो लगाना ही है। दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट दिस स्ट्रक्चर इजीली। अदरवाइज आप रिप्लेस कर करके स्ट्रक्चर ला सकते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ना। पॉइंट है कि फटाफट कितना कर सकते हैं। तो मुझे जो कंडीशन दिया है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू n। आई एम रीराइटिंग द कंडीशन, जस्ट LHS में ले आके डिनोमिनेटर में लिखा है। इसके बाद मैं कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, RHS में n+1/n-1। LHS में भी वैसे चेंजेस आएंगे, प्लस n माइनस में। फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के tan थीटा प्लस अल्फा ला सकते हैं, कीजिए। ठीक है, करिए। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से कीजिए, टाइम पास करके मत छोड़ देना। किसी को ये जानना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, हाउ डू वी अप्लाई इट? एनीवन?
कुछ बात बन रही है, कुछ आगे बढ़ रहा है? नहीं, सरप्राइजिंग। ऐसा क्या है, मैं मिसिंग समथिंग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया ना। अब सी एन डी लगाता हूँ। ठीक है, सी एन डी लगाया तो क्या होगा, ऊपर साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और नीचे होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, n+1 डिवाइडेड बाय n-1, सी एन डी लगा के। यहां तक किसी ने गलती की है क्या? इसमें गलती कर दी? ओके फाइन। तो ये साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी में कॉस साइन पहले आता है, ऊपर होगा ट्वाइस ऑफ साइन यानी थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 थीटा प्लस अल्फा बचेगा। फिर आएगा कॉस थीटा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस अल्फा आएगा, और कॉस के साथ तो सिर्फ अल्फा लिख लूंगा। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? न्यूमरेटर मैंने कैसे किया सिंप्लीफाई? देखो सिंप्लीफिकेशन में फटाफट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन सेव सम टाइम। ठीक है, नीचे क्या आएगा? साइन सी माइनस साइन डी, यानी पहले क्या आएगा माइनस के साथ? कॉस, कॉस साइन माइनस अल्फा। इसमें माइनस हटा नहीं सकते, इसमें माइनस हटाएंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 RHS में बच रहा है साइन n+1 अपॉन n-1। ये स्टेप समझ आया? किसी को इस स्टेप में डाउट है प्लीज बताइए। हाँ ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या जरूरी है ले जाना? दैट्स ट्रू। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखिए साइन अपॉन कॉस को हम tan लिख सकते हैं क्योंकि एंगल दोनों का बराबर है। ठीक है, और ये माइनस कॉस लग जाएगा। कौन कह रहा है? हाँ सी आएगा आंसर प्रोबेबली। हाँ सी है, दैट्स राइट, सी करेक्ट। ठीक है, सो ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा? tan। यहां पे लिखता हूं मैं tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये जो साइन माइनस अल्फा इसका नेगेटिव लेके मैं RHS में ले जाता हूँ। RHS में लेके गया तो n-1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस n, क्योंकि नेगेटिव या तो ऊपर या नीचे कहीं पे एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, दोनों जगह एडजस्ट मत कर देना कि ऊपर भी चेंज कर दिया नीचे भी चेंज कर दिया, सम वन प्लेस। ठीक है, सो अगर मैंने इसको एडजस्ट किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। ठीक है, और यहाँ पे बचा देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, लेकिन मैं नीचे tan कर दूंगा रादर, यानी डिनोमिनेटर में मैं tan अल्फा लिख दूंगा। ठीक है, सो tan थीटा प्लस अल्फा क्या होगा? इसको मैं RHS में ले जाऊंगा तो ये tan अल्फा, यानी ऑप्शन सी। गॉट इट? कौन सा? यहां तक समझ आया? अच्छा ये tan हो रहा है, समझ आ रहा है? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? उसको मैं 1 अपॉन tan लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ कॉट, डिनोमिनेटर में tan अल्फा लिख दिया। ये नेगेटिव साइन मैं RHS में ले जा रहा हूँ, आप ही ने बताया था, तो n-1 को 1 माइनस n कर दिया, ऊपर n+1 को मैंने उल्टा करके 1 प्लस जस्ट फॉर सिमेट्री और कुछ नहीं, और यहाँ पे जो tan अल्फा था नीचे उसको ऊपर ले गए। ठीक है, किसी को डाउट है और इसमें? ठीक है, अगला टॉपिक देखिए।
इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंसेस, यानी जस्ट उल्टा जो हमने अभी किया था, हमने अभी प्लस एंड माइनस को प्रोडक्ट में चेंज किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट को प्लस एंड माइनस में चेंज करना है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। द एक्सप्रेशंस एनीवेज, तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास का टारगेट है वो है ये सारे टॉपिक्स खत्म करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, इज दैट फाइन? सो उस माइंडसेट से आइएगा, थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो पेज ज्यादा रखूंगा मैं, और भी ज्यादा, ठीक है। एंड होमवर्क खत्म होना चाहिए। होमवर्क क्या है? CP1 पूरा एक्सेप्ट शायद क्वेश्चन 1 और 9 था, ठीक है। अच्छा सेट फॉर्म में लिखो, ठीक है। CP1 नहीं है, CP2 पूरा एक्सेप्ट क्या था ये, वन ऑफ द क्वेश्चन आई स्किप, आई थिंक क्वेश्चन 1 था जो अब कवर हो गया, तो CP2 मेरा पूरा रहेगा, ठीक है। एंड PDF क्वेश्चंस सारे इन योर होमवर्क कॉपी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। होमवर्क कॉपी सबको लाना है, क्या क्या बहाने नहीं चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भूल गए, सेकेंड ऑफ ऑल रफ फेयर कॉपी में किया, होमवर्क कॉपी में नहीं किया, ठीक है। एंड थर्ड की किया ही नहीं, कीजिए। अगर डाउट है कहीं पे फंसते हैं तो देन इट्स फाइन, ठीक है। तो ये सब बहाने अवॉइड कीजिए। प्लीज ब्रिंग योर होमवर्क कॉपी, डू एज मच एज यू कैन, आई चेक दैट ओनली, ठीक है। हो सकता है 2 दिन में आप पूरा ना कर पाए, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि पूरा खाली छोड़ के आ गए कि कुछ भी नहीं किया, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग देन। ओके।